हेलो माय फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं जो इसके पहले वाला वीडियो था क्यूब और क्यूबॉइड शुरू मैंने किया था। क्यूब और क्यूबॉइड का कंसेप्ट मैंने दिया था, उसको छोटे छोटे भागों में बराबर भागों में एक क्यूब को बांटने का मैंने एक फार्मूला भी बता दिया था। उस फार्मूला में क्या था, उस फार्मूला में हम लोग छोटे घनों की संख्या के लिए याद कीजिए या मेरा पिछला वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको एन क्यू हम लोग निकालते थे। एन क्यू जो होता था वह घनों की संख्या होती थी, घनों की संख्या होती थी, याद कीजिए। और यह एन क्या है, यह है बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा होती थी। तो ये तो सिंपल था, जब हम किसी बड़े घन को छोटे छोटे समान घनों में बांटते थे, काटते थे, उसके लिए मैंने फार्मूला लिखा था। इसमें एडिशनल एक एग्जाम्पल मैं लेके आया हूँ। इस एग्जाम्पल में क्या है कि एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाला घन के सतह है। मान लेते हैं कि ये सारा का सारा जो है यह जो है 4 सेंटीमीटर का है, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर का है, ये भी 4 सेंटीमीटर, हर भुजा 4-4 सेंटीमीटर का है, जो कि एक घन है। और इसको कहता है क्या कि इसके सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया है। लाल रंग से रंग देने का मतलब क्या हो जाएगा कि ये इस तरह से सारा सतह लाल दिखाई देगा, ये सारा लाल दिखाई देने लगेगा। अब रंगने के बाद ये 3 दिख रहा है और 3 सरफेस ऐसा है जो हमें दिख नहीं रहा है, उसको भी हम रख दिए, इसलिए कि इसमें कहता है सतहों को, सारे सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया है। और तब इसको हम 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घन में विभाजित करने के लिए कह रहा है। और जब उसको विभाजित किया गया है, उसके आधार पे आपको नीचे के प्रश्न को आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 यह है। तो इसमें कहता है कितने ऐसे घन हैं जिनका केवल एक सतह लाल है। अब आपको मैं बताता हूँ, जब हमें 4 घन में इसको हमको डिवाइड करना है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले को अगर छोटे छोटे घन में डिवाइड करना है और 1-1 सेंटीमीटर का है, तो उस केस में छोटे घनों की संख्या क्या हो जाएगी, इसे जरा देखिए। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़े घन की भुजा की लंबाई कितनी है 4, छोटे घन की भुजा की लंबाई क्या है 1, तो यह 4 हो गया। इसलिए टोटल घन मिला जुला के टोटल एन क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 क्यू हो जाएगा। 4 क्यू का मतलब 64 हो गया, मतलब छोटे घनों की संख्या 64 हो जाएगी। अब क्वेश्चन लेकिन क्या कर रहा है, आपको यह नहीं पूछा है कि टोटल छोटे घनों की संख्या कितनी है, यह कह रहा है कि ऐसे कितने घन हैं जिनका कि केवल एक सतह लाल है। तो आप जरा ध्यान से देखिए, एक सतह लाल हम आपको दिखा रहे हैं, इसको देखिए। अगर यह 4 सेंटीमीटर का है, 1-1 सेंटीमीटर में डिवाइड करना है, तो इसके पहले वाले वीडियो में मैं बताया था कि इसको कितना बार कट करेंगे। 4 सेंटीमीटर है, 4 भाग में बांटना है, तो हम इसको 3 बार कट करेंगे। और 3 बार कट करेंगे, हम इसको पीला कलर से कट कर रहे हैं। एक ये हो गया, तीनों एक्सिस के तरफ से करेंगे। अब ये देखिए हो गया। उसी तरह से फिर ऊपर से भी करेंगे, ऐसे हो जाएगा। और फिर इधर से भी 4 भाग में, 1 2 3 4 भाग में। अब देखिए यह टोटल जो है आपको 1-1 सेंटीमीटर, इसका लंबाई कितना हो जाएगा, यह 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को है, यह भी 1 सेंटीमीटर का होगा। हर छोटा घन 1-1 सेंटीमीटर का होगा। तो क्वेश्चन कहता है कितने ऐसे घन हैं जिनका केवल एक सतह लाल है। तो आप ध्यान दीजिए, लाल वाला सतह
जिसका सिर्फ एक ही सतह लाल हो, वो कौन सा कहाँ दिखाई देगा? मैं आपको दिखा रहा हूं, वह एक यह दिखाई देगा, कंप्लीट एक सतह। यह घन ऐसा होगा क्योंकि इसके इस तरफ भी दूसरा है और इस तरफ भी दूसरा है और यह। तो हर सरफेस से आपको कितना घन मिलेगा? छोटा छोटा घन 4, एक या 2 3 4, 4 इधर से मिलेगा। और सतहों की संख्या इसमें कितनी है? तो सतहों की संख्या यहाँ पे कितनी है? सतहों की संख्या 6 है। सतहों की संख्या 6 है, ठीक है। और हर घन से 4 मिल रहा है, तो 6 4 के 24 हो जाएगा। तो इसके लिए ट्रिक है हमारे पास। यह ट्रिक क्या है? सो देखिए, 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। यह 6 क्या है? सतहों की संख्या है। 6 इंटू n के जगह पे क्या है? 4 -2 का स्क्वायर कर दीजिए। कितना होगा? 6 गुने 4 में से 2 गया 4, देखिए ये 24 हो गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 24 हो गया। इसके लिए ट्रिक आप फाइनल, इसका ट्रिक क्या हो गया? आपको ट्रिक लिखना है 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। यह इसका ट्रिक हो गया। n क्या है? बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा बटा छोटे, ये मैं समझाने के लिए आपको लिखा था। इसका आपको एग्जाम में इस तरह से बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ इसको दिखाने के लिए मैं ये फिगर बनाया था। कितने ऐसे घन हैं जिनका केवल एक सतह लाल है? यदि बड़े घन का सारे सतह को रंगा हुआ है और एक सतह लाल की बात करता है, तो आपको सिर्फ यह फार्मूला ध्यान में रखना है, 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जैसी n का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया? 4, 4 में से 2 गया 2, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, तो 6 4 का 24, यह टोटल 24 हो गया, ठीक है। अब आइए इस पे सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या है? क्वेश्चन वही है, कितने ऐसे घन हैं जिनके केवल 2 सतह लाल है? तो 2 सतह लाल वाला जब भी रहेगा, तो उस केस में आपको क्या करना है? उस केस में आपको 2 सतह लाल की जब भी बात होगी, तो आपको किनारों की संख्या ध्यान में लाना है। तो किनारों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। तो इसके लिए ट्रिक है आपका, ट्रिक है 12 इंटू n-2। देखिए कितना सिंपल हो गया, 12 इंटू n-2। n यहाँ पे हमारा कितना था? 4 बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा, ये बराबर 4 हो गया। तो इसको आप आगे बढ़ाइए, 4 में से 2 गया 2, तो 12 गुने 2 बराबर 24। देखिए 24 हो गया, ये भी 24 हो गया। 2 सतह लाल के लिए ट्रिक क्या है? 12 इंटू n-2, 12 इंटू n-2। n क्या है? बड़े घन की भुजा की लंबाई आई बटा छोटे घन की भुजा की लंबाई, ठीक है। तो 4 बटा 1 बराबर 4 हो गया। तो इसका भी आंसर आपको 24 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर देखते हैं, कितने ऐसे घन हैं जिनके 3 सतह लाल है? कोई भी घन हो जिसके सारे सतह को हम रंग दिए हों, सारे सतह को अगर हम रंगे हुए हों और कहा कि तीनों सतह लाल होना चाहिए, तो तीनों सतह लाल कहाँ से दिखाई देगा? तीनों सतह लाल जब भी आपको दिखाई देगा, जब भी दिखाई देगा तो वह कॉर्नर से ही दिखाई देगा। ऐसे देखिए, यह तीनों सतह लाल, यहां से जो भी घन निकलेगा, इस तरह से जो भी घन निकलेगा, इसका तीनों सतह लाल होगा, इधर वाला भी, इधर वाला भी, इधर वाला भी।
तो यह कहाँ दिखाई दे रहा है? कोना पे दिखाई दे रहा है, कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है। और एक घन में कॉर्नर की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। एक कल बताए थे, 2 3 4, 4 ऊपर है तो 4 नीचे भी होगा, 5 6 7 और एक यहाँ पर भी होगा, ऐसे ऐसे एक या देखिए कॉर्नर है, एक या दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, यही 8 कॉर्नर है। तो 3 सतह जब भी लाल की बात करेगा तो हमेशा आपको फोकस कहाँ करना है? कॉर्नर क्यूब्स पे ध्यान देना है। और कॉर्नर क्यूब्स की संख्या हमेशा कितनी होती है? 8 होती है। तो इसका आंसर ऑलवेज 8 होगा। कितना आसान है, कितना आसान है ये, ठीक है। अब कहता है कितने ऐसे घन हैं जिनके कोई भी सतह लाल नहीं है। ऐसे कितने घन हैं जिनके कोई भी सतह लाल नहीं है? तो इसके लिए हमने ट्रिक लिखा है आपको। इसके लिए क्या ट्रिक है, सो देखिए। इसके लिए ट्रिक है n-2 का होल क्यूब। n आपको पता है बड़े घन की, n बड़े घन की भुजा 4, छोटे घन की भुजा की लंबाई कितनी है? 1, तो ये 4 हो गया। तो यहाँ पे एक देखिए 4 - 2, ये कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है। अब आपको अगर हम कहें कि टोटल घन कितना था, टोटल छोटा छोटा घन कितना था? 4, तो 4 क्यों आया था? 4 टोटल घनों की संख्या कुल कितनी आई थी? 64 आया था ना, आंसर इसका निकल गया। अब आपको हम दिखाते हैं, इधर देखिए, कुल घनों की संख्या 64 थी, छोटा छोटा। शुरू एक सरफेस लाल वाला जो घन है उसकी संख्या 24 आई थी, 2 वाला का भी 24 आया था, 3 सरफेस वाला छोटे घन की संख्या 8 आई थी, और ऐसा घन जिसका कोई भी सतह लाल नहीं हो, जो कि एकदम बीच से इनर क्यूब होता है, वह इनर सेंट्रल क्यूब होता है, वह भी 8 होता है। अब ये कितना हो गया? सो देख लीजिए, 24 और 24 48 और 10 58 और 6 64 फिर हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब है कि हम लोग जो सोल्व किए हैं वो सारा का सारा सही है, कोई भी घन इधर उधर भुलाया नहीं है हमारा। 64 का 64 फिर आ गया। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें क्वेश्चन को कम्प्लेक्स करने के लिए क्वेश्चन सेटर क्या कर सकता है? एक ही कलर से नहीं छोड़ के अलग अलग कलर से भी इसको रंग सकता है। तो एक क्वेश्चन हम अगले वीडियो में ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे जिसमें कि हम देखेंगे कि अलग अलग कलर से अलग अलग सरफेस को रंग दिया गया है, और फिर उसको कटिंग किया गया है, और फिर उसको छोटे छोटे घनों में डिवाइड किया गया है, और फिर उसके आधार पे नीचे क्वेश्चन पूछा जाता है। उस पर 2 3 4 एसएससी वगैरह में कई बार ऐसा क्वेश्चन आया है, और डिफरेंट एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आया है। कई सारे एप्टीट्यूड टेस्ट में, रीजनिंग का कई सारे एप्टीट्यूड टेस्ट में इस पर क्वेश्चन आया है। आरआरबी में भी क्वेश्चन आ चुका है घनाभ से क्वेश्चन। इसलिए हमारी सलाह है कि इसको आप देख लीजिए, और हमारी जो बुक है उस बुक से क्वेश्चन उसमें पूरा दिया हुआ है, उसमें आप प्रैक्टिस कर लीजिए। उस प्रैक्टिस को करने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ट्रिक आपको मैंने दे दिया क्योंकि कम समय में बन जाएगा। अब वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको घन का फोटो बनाना है, कटिंग करना है, फिर देखना है, तो उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। जब उसमें टाइम लग जाएगा तो फिर आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करना है वो आप उतना कर नहीं पाइएगा। उतना नहीं कर पाइएगा तो जो आपका सिलेक्शन की संभावना है वह कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो आप निराश हो जाइएगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप निराश हो। मैं आपकी इस निराशा को दूर करने के लिए हम अपने तरफ से
जो हमारे पास अनुभव है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इससे लाभान्वित होंगे। फिर अगली वीडियो में कुछ और लेके क्वेश्चन आऊँगा, आप इसको देखते रहिए। ओके, थैंक यू।